नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि एनटीपीसी में जो गुड्स गार्ड का पोस्ट था, जिसे अब तो ट्रेड मैनेजर कहा जाता है, तो इस पोस्ट के लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, उसका सैलरी कितना मिलता है। हम अभी के ज्वाइनिंग टाइम का सैलरी देखेंगे और 11 साल बाद का सैलरी देखेंगे, कितना बढ़ोतरी होता है, कितना बढ़ सकता है सैलरी में, और ट्रेनिंग उसका कितने दिनों की होती है। ठीक है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ दे सकता है, प्रमोशन में हम प्रमोट करके कितने कौन से पोस्ट तक जा सकते हैं या कौन से ग्रेड पे तक जा सकते हैं, और इस पोस्ट में ज्वाइन करने पर क्या पढ़ाई के लिए समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वर्कलोड कितना होता है, मतलब उसका वर्किंग क्या होता है, और वर्किंग आवर कितना होता है, कितने घंटों की काम करना पड़ता है, लीव कितने होते हैं, और रेलवे पास से उसको किस कैटेगरी का दिया जाता है, और उसका सोशल लाइफ क्या होता है। ठीक है, उसका जानेंगे कि सोशल लाइफ क्या होता है, और अंत में जानेंगे कि मेरिट और डीमेरिट क्या है गुड्स गार्ड ज्वाइन करने पर, मतलब कि कौन से कैंडिडेट को गुड्स गार्ड के पोस्ट अच्छा लगेगा और कौन से कैंडिडेट को अच्छा नहीं लगे। इस सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे और पोस्ट के हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, और जितना भी ये पोस्ट है, यदि कोई पॉइंट छूट जाता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो गुड्स गार्ड ये पोस्ट है जो कि लेवल 5 में आता है। ठीक है, और ये 28 ग्रेड पे का ये पोस्ट होता है, और ये रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू ये इस पोस्ट को लिया जाता है, जिसमें कि CBT1 जिसे प्री होता है और मेंस होता है, उसके बाद DV और मेडिकल होता है, और मेडिकल A2 कैटेगरी का होना चाहिए, उसके बाद ये पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जॉब प्रोफाइल मतलब इसका वर्क क्या है। तो मेनली जो वर्क है, मेनली ये वर्क होता है, और ऐसे तो बहुत सारा वर्क होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो मेजर वर्क होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ऑल राइट सिग्नल को एक्सचेंज करना होता है। ऑल राइट सिग्नल क्या होता है कि जो स्टेशन कर्मचारी, जिसमें कि स्टेशन मास्टर होते हैं और पॉइंट्समैन होते हैं, वह क्या करते हैं कि स्टेशन से झंडी दिखाते हैं दिन में, और रात में तो लाइट दिखाते हैं, और इधर से गार्ड भी झंडी दिखाएगा और लाइट दिखाएगा। तो इसी को ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कहते हैं। इसका मतलब कुछ और होता है, वो हम बाद में कभी समझेंगे। ठीक है, व्हीकल गाइडेंस और वैगन के डोर के बारे में, और ब्रेक कंटिन्यूटी विथ लोको पायलट और BPC के बारे में देखिए हम डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या इसका मतलब क्या होता है। देखिए व्हीकल गाइडेंस जो होता है, व्हीकल गाइडेंस जिसमें कि सारा चीज़ व्हीकल के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होता है, जिसमें कि वैगन के कितने संख्या में वैगन है, और उसका वेट कितना है, एक वैगन का मतलब इंडिविजुअल वैगन का कितना वेट है। ठीक है, ये सब स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के द्वारा उसको गार्ड को दिया जाता है, और उस पर वो साइन करता है, जिससे कि उसके पास पूरी तरह से गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि एक गार्ड जो होता है पूरे ट्रेन का मालिक होता है। ड्राइवर तो केवल ड्राइवर बस आगे देखकर गाड़ी चलाता है, सिग्नल देखकर। ठीक है, उसमें देखिए इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग सेफ रनिंग, जितना भी ट्रेन का सेफ रनिंग कराने का सब पूरा इंफॉर्मेशन उसमें होता है, कि ये सुनिश्चित करता है कि वैगन के डोर वह बंद है कि नहीं है। ब्रेक कंटिन्यूटी लोको पायलट से मिलकर वो ब्रेक कंटिन्यूटी करता है। जैसे कि गार्ड ब्रेक में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में गार्ड ब्रेक होता है वाइट कलर का होता है, उसमें एक ब्रेक के लिए एक चक्का टाइप के बना होता है, कभी देखिएगा आप लोग। तो उसमें जब इंजन से प्रेशर को दिया जाता है, तो यहाँ तक प्रेशर पहुँच रहा है कि नहीं गार्ड ब्रेक तक, उसको कंटिन्यूटी के लिए वह गार्ड को ये ड्यूटी होता है कि वो ब्रेक कंटिन्यूटी को देखें। ठीक है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पर साइन करता है। वो ब्रेक कंटिन्यूटी को देखने के बाद ही ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पर साइन करता है। तब इसका मतलब कि जब ब्रेक पावर कंटिन्यूटी पे साइन करता है, जिसका मतलब है कि हम लोग का जो गाड़ी है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, जहाँ ब्रेक मारने पर वहाँ रुक जाएगा, चाहे एक तरह का मानिए कंट्रोल में है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह सारे चीज़ को जितना भी कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है तो उसका इंफॉर्मेशन देना, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, यदि कोई ट्रेन लेट होता है, यदि जो ट्रेन पे जा रहा है गार्ड, उसको ट्रेन लेट होता है, तो उसका रिपोर्ट भी वो बाद में स्टेशन मास्टर या जो भी जहाँ पर वो डिपार्चर होगा तो वह दिया जाएगा। ठीक है, और मेनली ये होता है कि ALP और ALP मतलब ड्राइवर के साथ में वो गार्ड मिलकर, दोनों साथ में मिलकर वो गाड़ी चलाते हैं, और जो भी एबनॉर्मलिटी होता है वो सब मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सब इनका काम है, और भी बहुत सारा काम है, लेकिन मेजर काम यही है। और
यदि गार्ड ब्रेक में ड्यूटी मिलता है तो फिर उतना काम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा मतलब उसमें रहना मुश्किल होता है। आगे धीरे धीरे समझते हैं कि क्या परिस्थिति उसमें होता है, क्या दिक्कत होता है। देखिए सब अब पोस्टिंग देखते हैं कि पोस्टिंग इसमें कि कैसे होता है। तो पोस्टिंग दो प्रकार का होता है, एक ऑफिशियल ड्यूटी में हो सकता है, कंट्रोल ड्यूटी में हो सकता है, एक रनिंग ट्रेन ड्यूटी में, जिसमें कि ये अभी बता रहे थे कि ये गार्ड ग्रुप में ये इसको हम गार्ड ब्रेक बोलते हैं या ब्रेक वन इसको बोलेंगे। तो इसमें ड्यूटी रहता है तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, ठंडा के दिन में थोड़ा ठंडा लगेगा, तो थोड़ा टफ तो होता है लेकिन काम आसान होता है, उतना कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जब यहीं ऑफिस वाला ड्यूटी होता है तो ऑफिस में ये ऑफिस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑफिस में, लेकिन कंट्रोल ड्यूटी होता है तो बहुत हार्ड काम होता है एक तरह से, उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और वर्किंग आवर के भी इस इमेज के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो वर्किंग आवर इसमें तो ऑफिस के हिसाब से होता है कि जिस पोस्ट के लिए आपको दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई पोस्ट ऑफिस में खाली है और उसको आप में कोई अधिकतर ऐसे केस में महिला को दिया जाता है, महिला के लिए कोई पोस्ट ऐसा कोई खाली है और उसको ऑफिस में दे दिया गया, तो या तो उसको 8 घंटे का ड्यूटी होता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल में ड्यूटी होगा तो 6 से 8 घंटा की, इसमें नाइट शिफ्ट भी कंट्रोल में होगा। लेकिन जब इसमें ट्रेन में ड्यूटी रहेगा, ट्रेन में ड्यूटी तो ऐसे तो नियम है कि 8 घंटा ड्यूटी कराना है, लेकिन कभी 6 घंटे पे भी आपका रिलीफ आ जाएगा। रिलीफ मतलब कि दूसरा कोई गार्ड है इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा इस गाड़ी को, तो कभी कभी 6 घंटे होता है, कभी 10 घंटा भी होता है, कभी 12 घंटा भी हो जाता है। तो ये तो आपको मेंटली आपको सोच के चलना है कि ऐसा नहीं है कि आपको 6 घंटा या 8 घंटा में आपका रिलीफ आ ही जाएगा, कितना भी घंटा हो सकता है, लेकिन 8 घंटा से जितना ऊपर होगा आपको ओटी मिलता है, मतलब ओवर टाइम अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि प्रमोशन और मतलब इसमें देखते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग 50 दिन का ऐसे ट्रेनिंग इसमें होता है, ठीक है। देखिए कि ये सब मतलब ट्रेनिंग का कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि 2 दिन कराया जाता है, और लोअर ट्रांसपोर्टेशन ये सब कमर्शियल का भी सिखाया जाता है, जैसे कंट्रोल और लॉबी ट्रेनिंग, ठीक है। अभी बताएं कि कंट्रोल में भी ड्यूटी दिया जाता है, तो इसका भी 2 दिन का ट्रेनिंग देखिए करा दिया जाता है। टोटल मिलाकर हमको 50 दिन का इसमें की ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो भी सकता है आगे पीछे, जो भी जैसे कि मतलब मान के चलिए कि 2 महीना का ट्रेनिंग है इसमें होता है गार्ड में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की सैलरी कितना मिलता है, तो जैसा कि 7 पे कमीशन के हिसाब से हम बता रहे हैं कि ये लेवल 5 का पोस्ट तो होता ही है, 28 ग्रेड पे होता है, जिसका बेसिक पे होता है 29,200 होता है बेसिक पे, और डीए अभी के हिसाब से 38% है, लेकिन डीए बाद में बढ़ेगा। तो अभी इसको कितना मिलेगा, तो 11,096 मिलेगा। टीए 24/12 ये फिक्स होता है, ये टीए जो होता है फिक्स होता है अभी, और ये 24% है। 24% को हम मान के चल रहे हैं, लेकिन 3 सिटी में डिवाइड होता है, जो जिस सिटी में आपका पोस्टिंग है उसके हिसाब से 8%, 16% और 24% के हिसाब से मिलता है, जो XYZ के सिटी में बटा होता है। उसको हम डिटेल में अभी हम जस्ट सैलरी के बाद हम उसको समझेंगे किस तरह होता है, ठीक है। इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस देखिए हम इसको एवरेज में 3,000 मान के चले हैं, लेकिन आपका कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, ये तो नाइट करने पे डिपेंड करता है कि कब आपका ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, तो ये बढ़ घट सकता है, ठीक है। लेकिन हम एवरेज 3,000 मान के चले हैं। तो इस टोटल को हम यदि जोड़ते हैं, ठीक है, तो 52,716 आता है, 52,000, ठीक है। अब रनिंग अलाउंस लेकिन इसमें भी मिलता है, तो अभी के हिसाब से 1 किलोमीटर का 5.25 रुपया इसको रनिंग अलाउंस से अभी मिल रहा है। तो लेकिन क्या होता है कि इसका नियम है कि यदि आप ऑफिस में भी ड्यूटी करते हैं तो आपका कम से कम एक दिन का 120 किलोमीटर आपका रनिंग अलाउंस मिलेगा। यदि आपको कॉल हुआ और जैसे कि जिस स्टेशन पे आप हैं वहीं पर कॉल हुआ और किसी कारणवश गाड़ी नहीं जा पाया, आप वहीं पर 8 घंटा बिता दिए, तो क्या होगा कि आप कहीं गए नहीं, लेकिन फिर भी आपको 120 किलोमीटर मिल जाएगा एक दिन का। तो इस हिसाब से भी यदि आप काम नहीं भी करते हैं और 26 दिन का हम जोड़ते हैं तो 26 दिन का 16,380, मतलब कम से कम आपका किलोमीटर अलाउंस 16,380 तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से होता है कि जैसे सबसे अभी
पटना बोर्ड के मुगल सराय डिवीज़न में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर अलाउंस मिलता है। और धनबाद डिवीज़न में हम, जैसा कि मुझे गार्ड से बात हुआ तो उन लोग का कहना है कि 18,000 से 20,000, 18,000, 20,000 या 30,000 तक मतलब किलोमीटर अलाउंस बनता है, लेकिन मुगल सराय डिवीज़न में 40,000 तक भी बन जाता है। तो मतलब अभी मान के चलिए कि 16,380 तो मिनिमम मान के चलना है। अभी देखिए 52,716 जोड़ते हैं और 16,380 जोड़ते हैं तो 69,096 आता है, और इतना तो कम से कम आपका सैलरी मिलेगा। और एनपीएस का हम 5,000 रुपये घटा देते हैं, चाहे और भी जो भी डिडक्शन होगा तो उसको घटा देते हैं, तो 64,096 इतना तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि मिनिमम जो होगा जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो स्टार्टिंग सैलरी 60,000 के करीब से 60,000 के प्लस से आपका स्टार्ट होगा, 60-70,000 का प्लस में स्टार्ट होगा। अब इसको सैलरी स्लिप के हिसाब से हम देखते हैं कि सैलरी स्लिप के हिसाब से देखते हैं कि कितना हमको सैलरी बनता है। ठीक है, अब सैलरी स्लिप देखिए, ये जो सैलरी स्लिप है ये जैसे ज्वाइन करने के समय ही आपको कितना मिलेगा ये सैलरी स्लिप से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये अप्रैल 2022 का सैलरी स्लिप है, क्योंकि इसमें देखिए बेसिक पे जो है वो 29,200 है। ठीक है, डीए जो है 12,906 मिल रहा है, और एरियर डीए तो ये तो नहीं मिलेगा, इस मंथ में उसको मिल गया होगा, लेकिन ये हरदम नहीं मिलेगा। तो एरियर डीए का आप निगलेट इसको मान के चलिए। ठीक है, HRA देखिए 68 और 33 मिला है, टीए इतना मिला है। ठीक है, टोटल देखते हैं तो ग्रॉस सैलरी 76,000 के करीब बना है, और नेट सैलरी जो है वो 58 है। लेकिन इसमें देखिए कि इनका जो लोन है वो 10,000 रुपये कट गया है, तो 10,000 रुपये नहीं कटता तो समझिए कि 70,000 के करीब में आपको बनता है। ठीक है, लेकिन अब ये देखा जाए कि 10 साल नौकरी करने के बाद में कितना सैलरी बन जाएगा। तो देखिए ये जो सैलरी स्लिप है ये दूसरा कोई के है जिसमें कि 2001 का ज्वाइनिंग है, लेकिन ये जो सैलरी स्लिप है जून 2022 का सैलरी स्लिप है। ठीक है, इसमें क्योंकि देखिए बेसिक पे जो है, एक बात और देखने वाली बात है कि देखिए 11 साल का नौकरी हो गया, लेकिन इनका जो है लेवल 5 से लेवल 6 तक इनका प्रमोशन है, इसलिए प्रमोशन तो खैर कम है लेकिन सैलरी में कमी नहीं होगा। ठीक है, बेसिक पे 78,800 इनका हो गया है, डीए इतना है, मतलब सारे चीज़ को जोड़ा जाए तो एक तरह का ग्रॉस इनको बनता है 1,91,000 के करीब में ग्रॉस बन रहा है, लेकिन डिडक्शन होकर 1,33,000 के करीब में इनको सैलरी मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सैलरी होता है, ये मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा होता है। खैर इसमें कोई जो है एयर के रूप में है तो मतलब कि इतना के करीब में या इससे थोड़ा कम बन सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। ठीक है, ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि आपको इतना सैलरी तो अक्सर कोई जॉब में मिलता है। ठीक है, तो सैलरी के हिसाब से लेवल 5 का तो बहुत बेस्ट पोस्ट है ये। अब देखते हैं कि एचआरए में कौन सिटी का कितना होता है। तो देखिए एक्स सिटी का 24% मिलता है, वाई सिटी का 16% मिलता है, जेड सिटी का 8% मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि जहाँ आपका पोस्टिंग है वो कौन से सिटी में आता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इससे फिगर से समझ सकते हैं। देखिए एक्स सिटी उसको बोलते हैं जो 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाला सिटी होता है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, ग्रेटर मुंबई, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ये सब क्या है कि एक्स सिटी में आता है। वाई सिटी में जो 5 से 50 लाख के पॉपुलेशन होता है वह वाई सिटी में आता है। वाई सिटी में भी अच्छा खासा ये सब शहर जैसे पटना है वाई सिटी में आता है। तो जेड सिटी में जो 5 लाख के नीचे पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसको जेड सिटी में रखा जाता है। लेकिन इसमें ये समझने वाला है कि जो गार्ड का पोस्टिंग होता है, जो कि गार्ड का पोस्टिंग वहीं होगा जहां गार्ड लॉबी होगा, और गार्ड लॉबी अच्छा शहर में ही होता है, वो सबसे ख़राब या मतलब टाउन में कहीं नहीं होता है। तो इसलिए या तो आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होगा और नहीं तो वाई सिटी में होगा। तो इसलिए आप या तो 16% या 24% उसको मतलब एचआरए उसको मान सकते हैं और उसके हिसाब से आप सैलरी को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रमोशन देखते हैं कि इसका प्रमोशन एक्सपेक्ट कितना है। तो प्रमोशन इसमें 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट प्रमोशन होता है, एक एलडीसीए का प्रमोशन होता है। एलडीसीए एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपका सर्विस से रेगुलर 5 साल का कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में एलडीसीए की एग्ज़ाम होता है। ठीक है,
तो डायरेक्ट प्रमोशन में देखा जाए तो गुड्स गार्ड, उसके बाद सीनियर गुड्स गार्ड बन जाइएगा, उसके बाद पैसेंजर गार्ड बन जाइएगा, उसके बाद सीनियर पैसेंजर गार्ड बनिएगा, उसके बाद एक्सप्रेस गार्ड बनिएगा। इसमें आपका ग्रेड पे बढ़ते रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस गार्ड तक का जो ग्रेड पे होगा 46 ग्रेड पे तक ही आपका होगा। ये थोड़ा अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन का फ़ायदा नहीं दिया गया है। इसमें जो सरकार का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जैसे स्टेशन मास्टर और सीनियर सीसीटीसी, ये सब का अपग्रेडेशन का फ़ायदा दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन आपका सैलरी कम नहीं होगा, ठीक है। अब एलडीसी एग्ज़ाम में देखते हैं कि जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट होता है तो आप कंट्रोलर के एग्ज़ाम दे सकते हैं और डायरेक्ट आप 42 से जा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर देंगे तो 46 से दीजिएगा, और इसके बाद में फिर एलडीसी एग्ज़ाम के बाद में ये कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर बने बिना भी आप यदि एओम का फॉर्म आता है तो उसको अप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट 54 ग्रेड पे तक जा सकते हैं, जो कि गैजेट ऑफिसर का पोस्ट होता है। और जो एओम में जो डायरेक्ट लोग आते हैं वो आईआरटीएस आते हैं, मतलब आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसको देकर आते हैं। और एओम के उसके बाद में प्रमोशन करके डीओम बन जाइएगा, जो कि डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, जो कि बहुत अच्छा गैजेट ऑफिसर का पोस्ट होता है, ठीक है। लेकिन प्रमोशन के एक और इमेज सर्कुलेट होता है हरदम की, देखिए गुड्स गार्ड के बाद में पैसेंजर गार्ड के बाद में एक्सप्रेस गार्ड, एक्सप्रेस में कंट्रोल, सेक्शन कंट्रोल है। लेकिन ये गलत बात है, यहाँ से भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि लेकिन एग्ज़ाम दे के जाना होगा। अब एक्सप्रेस गार्ड आप बनिएगा, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, हम प्रमोशन समझा दिए हैं। अब आप बहुत लोगों का ये समस्या होगा कि क्या ये इस नौकरी के लेने के बाद में क्या हमको पढ़ने का टाइम मिलेगा या अपने आप को बूस्ट करने का टाइम मिलेगा। तो टाइम फॉर स्टडी हम देखते हैं, या यूपीएससी का हम तैयारी कर सकते नहीं, या अदर पीसीएस का आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका ट्रेन में ड्यूटी रहेगा तो अक्सर क्या होता है कि मालगाड़ी क्या होता है कि 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए कहीं संट कर दिया जाता है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, आप किताब लीजिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे गार्ड को देखे हैं जो कि गए तो वहाँ पर किताब निकाल कर अपना पढ़ रहे थे, चाहे कोई सेट मार रहे थे, जो भी आपका तैयारी कर रहे हैं उसको कर रहे थे। इसी तरह की एक मिसाल है कि ये प्रगति यादव नाम की एक लड़की थी, जो कि डीएसपी रैंक में बिहार बीपीएससी के थ्रू डीएसपी रैंक तक वो पहुँची, गार्ड ये थी, ठीक है। तो पढ़ने का आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना होगा, आपका मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन उस तरह का आपका बने रहना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, चाहे ज़रूर कोई तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि लीव छुट्टी कितना होता है, ठीक है। तो एलएपी होता है 30 दिन का एलएपी होता है, हाफ एलएपी ऐसे 20 मिलता है हाफ, लेकिन इसको फुल बनाएंगे तो 10 दिन का बन जाता है। सीएल 10 दिन का होता है, ठीक है। ये तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 50 दिन का आपका छुट्टी मिलेगा। फेस्टिवल में आपको नहीं के बराबर छुट्टी मिलेगा, इस बात का निश्चिंत रहिएगा। ये आपका माइंडसेट बना कर चलना होगा, फेस्टिवल में छुट्टी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फेस्टिवल में तो गाड़ी रुकेगा नहीं, इसलिए लीव हॉलीडे आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए इस नोटिस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि कब कौन सा अवकाश मिलेगा। इसमें देखिए 2 किस्त में अवकाश मिलता है। पहला किस्त होता है, एक 1 जनवरी को होता है जो कि 15 दिन का मिलेगा। बोले थे कि 30 दिन का एलएपी मिलता है, वही है। प्रथम जनवरी का 15 दिन का मिलेगा। दूसरा जो किस्त है वो प्रथम जुलाई को वो 15 दिन का मिलेगा, दोनों मिलकर 30 दिन हो गया, ठीक है। ये बोलता है कि अधिकतम कर्मचारी के खाते में 300 दिन जमा हो सकते हैं। क्या होता है कि जब किसी का पोस्टिंग घर के पास हो जाता है तो उसको छुट्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो वह क्या करता है कि उसके पास से छुट्टी जमा होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि छुट्टी जमा होते होते बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, 300 तक जमा हो सकता है। क्योंकि इसका 3 जो होता है रिटायरमेंट समय एक्स्ट्रा पेमेंट 300 दिन का मिलता है, तो लगभग आपका 1 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है रिटायरमेंट समय। तो ठीक है, वो तो जमा हो जाता है, उसका अभी टेंशन नहीं लेना है। एक बात ये बोल रहा है कि एक बार में अधिकतम 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, मतलब 6 महीना की छुट्टी आप एक बार में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े अधिकारी से सैंक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह हाफ एलएपी भी है जो कि 20 दिन का मिलता है, 2 किस्तों मिलेगा। तो ये तो छुट्टी का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रेलवे पास का क्या रूल होता है, पास और पीटीओ का, मतलब गार्ड के, जिसमें देखिए 2800 ग्रेड पे का जो नौकरी होता है उसमें कि सेकंड क्लास का ए पास दिया जाता है, सेकंड क्लास का,
पास और पीटीओ क्या होता है कि सेकंड क्लास का दिया जाता है, मतलब कि सेकंड एसी का दिया जाता है। और साल में 3 पास होता है, ठीक है, साल में 3 पास होता है, जिसमें कि तीनों का यदि आपका 5 साल सर्विस रेगुलर सर्विस कंप्लीट होता है तो साल में 5 गो पास है, उसको दिया जाता है सेकंड क्लास में। और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा 42 ग्रेड पे चला जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा तो फिर उसको आपको फर्स्ट एसी में पास मिलेगा, साल में 3 गो, और ज़्यादा और बाद में होगा तो 5 गो पास मिलेगा, ठीक है। तो पास तो ठीक है, पास का भी फ़ायदा। पास पीटीओ वो होता है जो कि जितना टिकट लगता है उसका 1/3 उसका लगेगा, ठीक है। जैसे स्लीपर है, स्लीपर में 300 रुपये के टिकट है तो उसमें 100 रुपये आपका लगेगा, 1/3 लगता है, ठीक है। पीटीओ का मतलब होता है, पीटीओ ज़्यादा होता है तो इससे ये बढ़िया बात है, पास और पीटीओ दोनों मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम अंत में समझते हैं कि कंक्लूजन क्या निकाले और किस ये पोस्ट क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए मेरिट और डिमेरिट देखते हैं। पहला बात मेरिट में क्या है कि हाई सैलरी है, जितना इसमें सैलरी है उतना ये लेवल 6 का भी नहीं मिलता है, मतलब लेवल 6 से भी ज़्यादा इसको सैलरी मिलता है, मतलब स्टेशन मास्टर से भी ज़्यादा मिलता है। लेवल 5 में तो सारा पोस्ट ज़्यादा मिलता ही है। इसका अर्बन एरिया में पोस्टिंग होता है, मतलब शहरी क्षेत्र में होता है। शहरी क्षेत्र में कुछ फ़ायदा भी है, जैसे कि आप यदि आप फैमिली रखते हैं तो शहरी क्षेत्र का अच्छा इंजॉय होता है। और यूनिटी गार्ड में यूनिटी अधिक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर गार्ड लोग अपना मीटिंग करता है, यूनिटी उसमें अच्छा होता है। और गार्ड में क्या है कि स्टडी के लिए टाइम बिल्कुल है, लेकिन यही है कि आपको किताब लेकर चलना होगा। आप आज जैसे कि घर पर हैं तो कल हो सकता है कि 500 किलोमीटर दूर होंगे, ड्यूटी करते करते गए, वहीं पर आपको फिर लॉबी में ठहरना होगा, तो फिर वहाँ से अगले दिन ट्रेन लेकर आना हो पड़ेगा। मोबाइल क्या होता है कि आप दूसरा यदि ऑफिस में या कंट्रोल ड्यूटी करते हैं तो फिर मोबाइल आपको छूने का भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मोबाइल भरपूर चलाने का टाइम मिलेगा। मोबाइल चलाने का मतलब ये है कि आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं या कुछ और जो भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग तो ट्रेडिंग करने लगता है, तो ये तो मोबाइल से कुछ ना कुछ अपना काम कर सकते हैं। अब डीमेरिट में देखते हैं कि इसका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। जैसा कि बताएं कि आप यहाँ पर हैं, कल को हो सकता है कि 500 किलोमीटर दूर होंगे, वहाँ पर रुकने के लिए रेलवे अच्छा खासा फैसिलिटी देता है, फिर आप वहाँ से ट्रेन लेकर आइए और फिर आप घर पहुँचिए, मतलब कि 2-3 दिन का आपका अच्छा सा सफ़र हो जाता है। और कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता है, जैसे कि इसमें कॉलिंग होता है, कभी रात को 2 बजे कॉलिंग कर देगा, कभी 6 बजे भोर में कर देगा, कभी दिन में करेगा, तो इसलिए फिक्स टाइमिंग नहीं होता। कॉलिंग का मतलब ये है कि जब आपको ड्यूटी बुलाया जाता है कि आपको आइए इस स्टेशन पर, जो आपका स्टेशन पोस्टिंग होता है वहाँ बुलाया जाता है कि आप इस स्टेशन का ये जो गाड़ी है वो आपको यहाँ तक लेके जाना है। तो अक्सर क्या होता है कि 2 बजे गाड़ी लेके जाना है तो 12 बजे आपको बुलाया जाएगा, 2 घंटा पहले आपको बुलाया जाएगा, तो उस पहुँचना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेस तो अच्छा खासा होता है, क्योंकि जब भी आप ब्रेक वन में बैठे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मालगाड़ी वाले में झटका लगता है। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि जब आप पैसेंजर गार्ड बन जाइएगा, चाहे एक्सप्रेस गार्ड बन जाइएगा, तो कुछ आराम हो जाएगा और ठीक ठाक रेपुटेशन भी हो जाएगा। आपका रेपुटेशन जैसे इसमें भी है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेस उतना नहीं होगा। टाइमिंग आपका फिक्स रहेगा, आपको टाइमिंग का उतना दिक्कत नहीं होगा। प्लेस फिक्स रहेगा कि आपको चलिए यहाँ से वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से यहाँ तक फिर आ जाना है। और इसमें ग्रुपिंग वर्क नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो ब्रेक वन होता है उसमें कि गार्ड एकदम अकेले होता है, और वहीं देखिए एक स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन कर्मचारी के साथ बैठा होता है, वहाँ सिग्नल का स्टाफ होता है, चाहे पॉइंट्समैन होते हैं, आपस में बात करते रहते हैं या खाते पीते रहते हैं, तो लोग अपना एक घर जैसा लगता है एक ग्रुपिंग वर्क करने पर, ठीक है। दूसरा इसमें डीमेरिट ये है कि लास्ट प्रमोशन इसमें 46 ग्रेड पे तक है, क्योंकि इसका अपग्रेडेशन का फ़ायदा इसको सरकार नहीं दिया है। जो इसमें अपग्रेडेशन 5400 ग्रेड पे तक पहुंचने वाला था, इसमें फ़ायदा नहीं दिया है, तो ये तो डीमेरिट कहा जाएगा, क्योंकि 28 में आपका ज्वाइनिंग होगा, 42 पहुँचेगा, फिर उसका 46 में रिटायर हो गया। तो अब देखिए बाद में होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन अभी तक 46 ग्रेड पे तक आपका प्रमोशन होगा। सैलरी तो ठीक ठाक आपका हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि किस लड़का को ये नौकरी अच्छा लगता है। ऐसे आप इस सब से अब ज़रूर एनालिसिस किए होंगे कि जॉब आपके लिए सही होगा कि नहीं होगा। देखिए कोई 2 प्रकार के लोग होता है। एक होता है कि ऑफिस में रह के ड्यूटी करना पसंद करते हैं,
जो कि बोलेंगे कि हमारे इतना फिक्स टाइम हो गए, हमको नाइट ड्यूटी नहीं करना पड़े, और हम बस जाएं और फिर ऑफिस अपना जो भी अपना काम है वो पूरा करके फिर हम घर पर आ जाएं। तो उस वैसे माइंडसेट वाले लड़कों के लिए ये नौकरी उतना अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो कि एक जगह पर रहने पर उसको तंगी महसूस होता है, मतलब कि मेंटली उनका प्रेशर होता है, वो घूमने फिरने वाला जो कोई लड़का होता है तो फिर उसके लिए तो बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे से आप इसको चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। तो ज़रूर है अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे तो हो सकता है कि दूसरा कोई ना कोई लेवल 5 का ही पोस्ट को समझाएं। और यदि आपको दूसरा कोई चाहिए, कोई पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए कौन से पोस्ट के बारे में चाहिए, या किसी पोस्ट का कंपैरिजन करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी अपडेट के लिए।